साई राम प्यारे बच्चों हमने पिछले वीडियो में हमारी हिंदी अविरल की पुस्तक का पाठ 14 राजस्थान की सैर का आधा अध्ययन हमने किया था। तो बच्चों अभी हम यहाँ पर शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ की ओर बढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था एक बार संक्षिप्त में दोहराते हुए बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था काव्या अर्पिता को एक पत्र के माध्यम से अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बताती है। राजस्थान को राजा महाराजाओं के प्रदेश के रूप में माना जाता है और इसी धरती पर राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान वीर पुरुषों का जन्म हुआ था। यहाँ ऐसे विशाल किले हैं, इन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किस सूझबूझ से इन्हें बनाया गया होगा। इनमें प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़, अजमेर, आमेर और भरतपुर के किले। ये किले राजस्थान के गौरव और गर्व के प्रतीक हैं। इसके अलावा जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल बेहद प्रसिद्ध है, जिन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। राजस्थान में लोक नृत्य और लोक संगीत यहाँ के जीवन में रचा बसा है। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक इस पाठ का अध्ययन किया था। तो बच्चों आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 112 निकाल लीजिए। बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला का अद्भुत नमूना है। इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों पर डोर से बांधा जाता है। बाद में उस कपड़े को रंग कर उस डोर को खोल देते हैं। डोर खुलते ही सुंदर बूटियों के अथवा लहरिये के नमूने बन जाते हैं। राजस्थानी साड़ियाँ व पगड़ियाँ अधिकतर बांधनी या लहरिया वाले कपड़े से ही बनी होती है। यहाँ पे बच्चों देखिए अभी यहाँ पे बताया है बांधनी के बारे में कि राजस्थान की जो परंपरागत कला का अद्भुत नमूना क्या है, बांधनी है। इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों से बांधनी को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले कपड़े को अलग अलग जगह से स्थानों से यानी कि जगह से धागे से बांध दिया जाता है। बाद में उस कपड़े को रंग कर उस डोर को खोल देते हैं। कपड़े को अलग अलग स्थानों से धागे से बांध देते हैं और फिर बाद में उस कपड़े को रंग दिया जाता है और रंगने के बाद उस कपड़े को खोल दिया जाता है, जिससे डोर खुलते ही सुंदर बूटियों के अथवा लहरिये के नमूने बन जाते हैं। जैसे ही हम धागा खोलते हैं और धागा खोलने से उसमें सुंदर बूटियां यानी सुंदर सुंदर डिजाइनें और लहरियों के नमूने बन जाते हैं। राजस्थानी साड़ियाँ व पगड़ियाँ अधिकतर बांधनी या लहरिये वाले कपड़े से ही बनी होती है। राजस्थान की जो ज़्यादातर साड़ियाँ जो रहती है और वहाँ पर जो पगड़ियाँ हैं जो पुरुष सिर पर बांधते हैं वो किसकी बनी हुई होती है, बांधनी और लहरिये के कपड़े से ही बनी हुई होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के लोग कठपुतली बनाने की कला, नक्काशी, कसीदाकारी और लघु चित्रकारी में भी प्रवीण हैं। नक्काशी यानी कि मेटल की वस्तु रहती है और उस पर खोद कर बेल बूटे का काम किया जाता है। कसीदाकारी यानी कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, बेल बूटे बनाए जाते हैं। लघु यानी छोटी, चित्रकारी यानी पेंटिंग, प्रवीण यानी कुशल। इसके अलावा राजस्थान के जो लोग हैं वो कठपुतली बनाने की कला, कठपुतली लकड़ी से बनी हुई होती है, उसको नए नए कपड़े पहनाकर कठपुतली डोर की सहायता से नृत्य कराया जाता है। तो कठपुतली बनाने की कला, नक्काशी, कसीदाकारी और लघु चित्रकारी, छोटी छोटी पेंटिंग बनाने में भी वहाँ के लोग कुशल हैं। राजस्थान को रेगिस्तान प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वैसे तो गाय, भैंस और भेड़ सभी यहाँ देखने को मिलते हैं, परंतु ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अभी राजस्थान को रेगिस्तान प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वैसे तो यहाँ पर गाय, भेड़ और
भैंस सभी देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ का जो मुख्य पशु यानी जानवर, यहाँ का जो मुख्य पशु है वो कौन सा है? ऊंट। ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है। इसी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। शब्दों का अर्थ जानते हैं। अद्भुत यानी अनोखा, डोर धागा, नकाशी खोदकर बेल बूटे बनाने का काम, कसीदाकारी कपड़े पर बेल बूटे बनाने का काम, लघु यानी छोटी, प्रवीण कुशल, पशु जानवर। यहाँ पे बच्चों देखिए कठपुतली का चित्र दिया है कि कठपुतली, इस तरह की कठपुतली बनाई जाती है और उनको तरह तरह के नए कपड़े पहनाए जाते हैं और डोर की सहायता से उनको नृत्य करवाया जाता है। तो कठपुतली बनाने की कला राजस्थान की है भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं, जिसकी सहायता से यह रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में राजस्थान के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट का प्रयोग करते थे। आज भी यहाँ कुछ शहरों जैसे जोधपुर, बाड़मेर में ऊंट परिवहन का मुख्य साधन है। अभी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है बच्चों? ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि ऊंट जो है वो बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है और ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, जिसकी सहायता यानी मदद, जमीन यानी धरती, आसानी यानी सरलता से, रेतीली मतलब राजस्थान की जो जमीन, जो भूमि रहती है वो वहां पर रेत ही रेत रहती है। तो जो ऊंट है उसके पैर जो गद्दीदार होते हैं, जिसकी सहायता से वह रेतीली जमीन में आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में राजस्थान के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट का प्रयोग करते थे। पहले के समय की बात है, जब बहुत समय पहले की बात है कि पुराने समय में राजस्थान के जो लोग हैं एक जगह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऊंट का ही प्रयोग करते थे, यानी कि ऊंट की सवारी करते थे। एक स्थान पर जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऊंट ही उनका मुख्य साधन था। राजस्थान के आज भी वहां कुछ शहरों में जैसे जोधपुर, बाड़मेर में ऊंट परिवहन का मुख्य साधन है। तो आज भी ऐसे कुछ शहर है जैसे जोधपुर और बाड़मेर में ऊंट का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऊंट ही मुख्य साधन है। राजस्थान के लोग सभी पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जयपुर में हाथी मेला, गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव अथवा शीतला अष्टमी का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अभी राजस्थान के पर्व यानी त्योहारों के बारे में बताया है। पर्व यानी त्योहार, उत्साह यानी जोश। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जयपुर में हाथी मेला, गणगौर महोत्सव, वहाँ के कुछ जो पर्व हैं उसके बारे में बताया है कि वहाँ पे जयपुर का हाथी मेला हो, गणगौर महोत्सव हो, तीज महोत्सव हो तथा शीतला अष्टमी का मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शब्दों का अर्थ जानते हैं। सहायता, मदद, जमीन, धरती, उत्साह, जोश। सचमुच राजस्थान घूमने के बाद तो दिल बाग बाग हो गया। मेरा मन तो वहां से लौटने को कर ही नहीं रहा था, परंतु पापा के पास छुट्टियां नहीं थी, इसलिए हम 8 दिन घूमकर आए। तरह तरह के लोक संस्कृतियों, लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान एक अनूठा प्रांत है। आज भी वहाँ की यादें ताजा होकर मेरी आंखों के सामने जीवंत हो गई। शेष बातें मिलने पर बताऊंगी। अभी यहाँ पे बताया है कि राजस्थान घूमने के बाद दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग हो गया यानी कि बहुत खुश हो गया कि जैसे ही मैं राजस्थान घूमकर आई तो मेरा वहाँ जाने के बाद मेरा जो दिल है बहुत खुश हो गया। मेरा मन वहाँ से लौटने को नहीं कर रहा था। जो मेरा मन है वापस अपने गांव लौटने को नहीं कर रहा था, परंतु पापा के पास छुट्टियां नहीं थी, इसलिए हम 8 दिन घूमकर ही वापस अपने गांव आ गए। राजस्थान की तरह तरह की लोक संस्कृति, लोक कलाओं और शिल्प कलाओं यानी कि हाथ की बनी हुई कला
राजस्थान की लोक संस्कृति, लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान एक अनूठा प्रांत है। अनूठा यानी एक अनोखा प्रांत है। आज भी वहां की यादें ताजा होकर मेरी आंखों के सामने जीवंत हो गई। जीवंत हो गई यानी कि जीता जागता, कि आज भी मैं उन चीजों को याद करती हूँ तो मेरे सामने सभी वापस याद आने लग जाती है। शेष बातें मिलने पर बताऊंगी। शेष यानी बाकी बातें जब तुम मिलोगी तब सारी बात मैं तुझे और डिटेल में और विस्तार से बताऊंगी। आंटी अंकल को मेरी नमस्ते कहना, आंटी अंकल जी को मेरा प्रणाम कहना, नमस्ते कहना। वैभव को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, जो वैभव है उसको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी काव्य। शब्दों का अर्थ जानते हैं। दिल बाग बाग होना, बहुत खुश होना। शिल्प कला, हाथ की कला। अनूठा, अनोखा। जीवन, जीता जागता। तो चलिए बच्चों, इस पाठ पर आधारित जीवन मूल्य जानते हैं। पर्यटन से दूसरी जगहों की संस्कृति के बारे में पता चलता है। पर्यटन से दूसरी जगहों की संस्कृति के बारे में पता चलता है। देश की विभिन्नता में एकता के दर्शन होते हैं। देश की विभिन्नता में एकता के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में हमने क्या सीखा? पाठ में काव्या अर्पिता को एक पत्र के माध्यम से अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बताती है। राजा महाराजाओं की यह धरती लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य, लोक कलाओं से भरपूर है, जहां सभी पर्वों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वीरों की इस धरती को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।